एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो 7वें वर्ष को छुटकारे के वर्ष के रूप में मनाने की आज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी है। परमेश्वर ने यहां पर कहा है कि प्रत्येक 7वें साल को, यानी कि हर एक 7वें साल को तुम छुटकारे के साल के रूप में बनाना, और यदि तुमने किसी को कोई कर्जा दिया हो या किसी को उधार दिया हो, कोई ऋण दिया हो, तो इस 7वें साल में तुम उसे माफ कर देना, उसे छोड़ देना और उससे जबरदस्ती भरने के लिए ना कहना। अगर वो अपनी मर्जी से भरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर छुटकारे का वर्ष मनाने के लिए कहा गया है। इस छुटकारे के वर्ष में इस्राएलियों को प्रत्येक अपने भाई को जिन्हें उसने कर्जा दिया है, ऋण दिया है, उधार दिया है, उसे यहां पर माफ करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो 7 का जो अंक है वो बार बार हम इजरायलियों के ऊपर देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रत्येक 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराया है, सब्त का दिन ठहराया है, और यहां पर हम देख रहे हैं प्रत्येक 7वें वर्ष को छुटकारे का वर्ष ठहराया है। और 7 इंटू 7 यानी 7 को जब हम गुणा 7 में करते हैं 49 साल, उसके बाद जो 50वां साल है उसे जुबली साल घोषित किया है। तो 7 का महत्व क्या है? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उन सारे कार्यों से उसने विश्राम पाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय का अध्ययन किया था, तो वहां पर मैंने आपको परमेश्वर के 7000 साल के प्लान के विषय में बताया था। तो ये जो विश्राम का दिन है, यानी कि जो 7वां दिन जिसमें परमेश्वर ने सारे कार्यों से विश्राम पाया है, और उसी के प्रतीकात्मक रूप में परमेश्वर ने जो इजरायली हैं उन्हें विश्राम का दिन मानने के लिए कहा है। तो वो विश्राम का दिन किस चीज को इंडिकेट करता है? हमने वहां पर अच्छे से इस बात को देखा था। वो विश्राम का दिन, जैसा कि पतरस कहते हैं कि परमेश्वर का एक दिन मनुष्यों के 1000 साल के बराबर है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के उस मिलेनियम साल को जो है इंडिकेट करता है, उस 1000 साल के विश्राम के राज्य को इंडिकेट करता है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण से परमेश्वर ने पहले ही व्यवस्था में इसके विषय में एक प्रतीकात्मक बात बताई है कि 7 और 7वां बहुत महत्वपूर्ण है। 7 और 7वां बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तुम्हें विश्राम मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य उसी विश्राम को, अनंत विश्राम को इंडिकेट करता है, जो हमें हमेशा हमेशा मिलने वाला है, जो अनंत जीवन में हर एक मसीह विश्वासी को मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7वें वर्ष को छुटकारे के वर्ष के रूप में मनाने की आज्ञा परमेश्वर ने यहां इजरायलियों को दी है कि वो अपने जितने भी कर्जदार हैं उन पर वो इस साल अपना कर्जा माफ कर दिया करें। आगे हम 12वें वचन से लेके जब हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर दासों से व्यवहार के विषय में बताया गया है, और हम निर्गमन की पुस्तक उसके 21वें अध्याय पहले वचन से लेके 11वें वचन तक इसे पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल तरीके से यहां पर हम बात करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जो भी दास है, यहां हम देखते हैं कि वो केवल उसे 6 साल तक ही उससे दासत्वता करा सकता है, और 7वें साल उसे विश्राम देना होगा, 7वें साल उसे स्वतंत्रता देनी होगी। तो यहां पर भी हम 7वें साल की स्वतंत्रता उस अनंत जीवन की स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतीकात्मक रूप से हम देखेंगे, जो उसने 1000 साल का राज्य वो इस धरती पर करेगा, वो राज्य उस विश्राम को जो है इंडिकेट करता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 6 सालों की तो गुलामी दास करेगा, लेकिन 7वें साल यहां परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं, आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। 7वें साल परमेश्वर यहां पर आज्ञा दे रहे हैं कि 7वें वर्ष को 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे उसे अपने पास से स्वतंत्र करके, क्योंकि 7वें साल को, 7वें युग को मैंने स्वतंत्र किया है। हम जब तक इस धरती के जीवन में हैं, जब तक हम इस धरती के जीवन में हैं, एक तरीके से हम बंधुआई में हैं, हम इस शरीर की गुलामी में हैं, लेकिन जब इस नाशवान को छोड़ के अविनाशी को धारण करेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बात यहां पर लिखी गई है, कहीं ना कहीं आत्मिक तौर पर कहीं ना कहीं इसका अटैचमेंट जरूर होता है। तो ये जो दास की जो स्वतंत्रता है, ये भी उस स्वतंत्रता को दर्शाती है जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सब मसीह विश्वासियों को मिली है, कि जब तक हम इस डेरा सरी के घर में हैं, जो ये संसारिक जो जीवन है, ये जंगल का जो जीवन है, जब तक हम इसमें हैं, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे, और पहले हम अपने प्रतिफल को जो उस योग्य होंगे, जो उस पहले पुनरुत्थान के योग्य होंगे, वो उस पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे प्रभु के साथ, और 1000 साल का राज्य उस मिलेनियम साल में करेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं दासों से व्यवहार इस प्रकार से करना है, इसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे हम यहां स्किप करेंगे।
आगे 19वें वचन से लेके लास्ट 23वें वचन तक हम पहलौठे पशुओं के अर्पण के विषय में देखते हैं। जितने भी इस्राएलियों के पशु हैं, उनके जो पहलौठे, जो नर जो पहलौठे होंगे, वो परमेश्वर के लिए अर्पण किए जाएंगे। और इसके विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि जितने भी पशु हैं, उनके जो नर पहलौठे हैं, वो परमेश्वर के ही माने जाएंगे। यहां तक कि जो इस्राएली हैं, उनके भी जो पहलौठे हैं, वो भी परमेश्वर के ही माने जाएंगे, परमेश्वर के ही हैं। और हमने देखा गिनती की पुस्तक में कि उन पहलौठों के बदले में परमेश्वर ने लेवियों को अपना भाग कर लिया। और हमने वहां गिनती भी देखी थी कि जो लेवी हैं, उनकी गिनती की गई, और उसके बाद जो इस्राएली हैं, उनके पहलौठों की गिनती की गई। तो हमने देखा कि वहां इस्राएलियों के जो पहलौठे हैं, वो 200 समथिंग, उनसे ज्यादा बैठे थे। और उसी के प्रकार हम देखते हैं कि उनके बदले में फिर वो मंदिर में भेंट चढ़ी और वो हारून को दे दी गई। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने जो इस्राएली हैं, उनके पहलौठों को अपना ठहराया, और उसके बदले में उन्होंने परमेश्वर ने लेवियों को अपना भाग कर दिया। और यहां पर जो पशु हैं, उनके पहलौठों के अर्पण को भी हम यहां देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इसे आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। ये सारे विधि विधान यहां पर लिखे हुए हैं। आगे यहां अब हम 16वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। 16वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर फसह के पर्व को मनाने के विषय में एक बार फिर से मूसा नई पीढ़ी के लोगों को समझा रहे हैं। जैसा कि हम शुरुआत से ही अध्ययन करते चले आ रहे हैं व्यवस्था विवरण के अंदर, कि ये अंत के साल में, यानी कि 40वें साल में यहां मूसा है, और एक बार नई पीढ़ी को सारी वो बातें बता रहे हैं, शुरुआत से वो सारी चीजें समझा रहे हैं और व्यवस्थित रूप से विवरण के साथ बता रहे हैं। तो यहां पर एक बार फिर से फसह के पर्व के विषय में उन्हें स्मरण करा रहे हैं। और हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। और फसह के मेमने के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए फसह का मेमना कौन है। तो इसे यहां पर हम स्किप करेंगे। आप चाहे तो इसे पढ़िएगा और चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 16वां अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक फसह के पर्व के विषय में बताया गया है। आगे 9वें वचन से लेकर 12वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहां सप्ताहों के जो पर्व मनाने के विषय में जो आज्ञा दी गई है, उसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। इसे भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और चूंकि हम निर्गमन 34 में पढ़ चुके हैं, लय व्यवस्था 23वें अध्याय में भी हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं, तो इसे भी हम यहां स्किप करेंगे। और झोपड़ियों का पर्व यहां 13वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ते हैं, और इसके विषय में भी हम लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय 33वें वचन से लेकर 43वें वचन तक पढ़ चुके हैं, तो इसे भी हम स्किप करेंगे। और जो न्यायियों की नियुक्ति है, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अब जो जितने भी इजरायली होंगे, उनके बीच में से न्यायियों नियुक्त होंगे। न्यायियों यानी जजेस नियुक्त होंगे। यहां लिखा है, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तुम पक्षपात करना, ना घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है, उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसका तू अधिकारी बना रहे। तो यहां न्यायियों और जजेस की नियुक्ति करने के लिए परमेश्वर ने यहां आज्ञा दी है। और हम देखेंगे आगे ऐसे ही जो इजरायली हैं, उनके न्यायियों नियुक्त हुए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर है, वो इजरायलियों का राजा है और इजरायली परमेश्वर की निज प्रजा है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इजरायली अपने लिए राजा की भी डिमांड करेंगे। हम शमूएल की जो पुस्तक है, पहला शमूएल, उसमें पढ़ेंगे 8वें अध्याय में कि इजरायली अपने लिए वहां राजा की डिमांड करेंगे, दुनियावी राजा की डिमांड करेंगे। तब परमेश्वर वहां पर शाऊल को शमूएल के द्वारा नियुक्त कराएंगे। सारी बातें अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम इस प्रकार से न्यायियों की नियुक्तियों के विषय में 18वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ते हैं। 21वें वचन से लेकर लास्ट 22वें वचन तक 16वें अध्याय के अन्य देवताओं की पूजा के विषय में, उनको वर्जित करने के विषय में आज्ञा यहां पर परमेश्वर ने दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराना नियम पुरजोर तरीके से मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं के पीछे चलने के लिए भर्त्सना करता है, उसकी निंदा करता है, मना करता है। और परमेश्वर के लिए बहुत ही घृणित है, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो हमें किसी भी रीति से मूर्ति पूजा में नहीं पड़ना है। आगे 17वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम इसको 13वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर भी ये सारी बातें कंटिन्यूटी में लिखी गई हैं, जो 16वें अध्याय 21वें वचन से लेकर के शुरू हुई हैं और 17वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक लिखी हुई हैं। इसे भी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा।
अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर मना किया है। और हम देखते हैं कि जो यहूदी है, इजरायली हैं, वो मिस्र की गुलामी में से आए हैं और वहाँ अलग अलग प्रकार के देवताओं के इम्पैक्ट, उनकी छाप उन पर थी और वो बार बार परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके मूर्ति पूजा में लिप्त होना, व्यभिचार में लिप्त होना, ये सारी चीज़ें करते थे। इसीलिए यहाँ पर बार बार परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को चेता रहे हैं, इजरायलियों को समझा रहे हैं कि इन सब चीज़ों से तुम दूर रहना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। और मसीह विश्वासियों को इन सब बातों से यह शिक्षा लेनी है कि जब परमेश्वर इन सब बातों से तब घृणा करता था तो आज भी घृणा ही करता है। तो किसी भी रीति से किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा अब परमेश्वर के सहने योग्य नहीं है। वो किसी भी रीति से इन बातों को नहीं सहेगा और अपना न्याय वो क्रोध के साथ ही ऐसे लोगों के साथ करेगा। आगे हम 14वें वचन से लेकर के लास्ट इसके 20वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो यहां राजाओं से संबंधित आदेश हैं। परमेश्वर जानता था कि भले ही मैंने इन्हें अपनी निर्जीव प्रजा करके घोषित किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये राजा की भी डिमांड करेंगे। और मूसा के द्वारा अगर मैं इस बात को यहां पर नहीं बताऊंगा तो फिर आगे के लोग कैसे फैसला करेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार राजा की नियुक्ति कैसे होगी। तो यह बात भी परमेश्वर ने पहले ही मूसा के द्वारा इजरायलियों को बता दी है कि जब तुम राजाओं की नियुक्ति करो, अपने ऊपर किसी राजा की नियुक्ति करो, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या उसमें नियम होंगे। तो यहां हम 14वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक वो पूरे नियम पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर जानते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से ही सारी बातें मूसा के द्वारा इजरायलियों को समझा दी थी, ताकि जब वो इजरायली राजा की डिमांड करें तो इस आधार पर, इन नियमों के आधार पर उसकी नियुक्ति हो। आप इसको का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां लेवियों और याजकों के भाग के विषय में विधि और नियम बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए आत्मिकता के लिए बहुत जरूरी चीजें नहीं हैं, तो केवल ज्ञान के लिए आप इन्हें अपने आप से पढ़ लीजिएगा। पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। 9वें वचन से लेकर जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर मूर्ति पूजक विधियों से सावधान रहने के लिए एक बार फिर से मूसा इजराइल की नई पीढ़ी को समझा रहे हैं। इसके विषय में भी हम पूर्व में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसे भी हम स्किप करेंगे। तो आप पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। हम यहां बात करेंगे 14वें वचन से। 14वें वचन में लिखा है, वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वाले और भावी कहलाने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं और आज भी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाली हैं, मुहूर्तों को मानने वाली हैं। आपने देखा होगा, इंडिया में ही आप देखते होंगे, कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं होता। शादी कराएंगे तो शुभ मुहूर्त देखेंगे, कुछ भी कराएंगे तो शुभ मुहूर्त देखेंगे, लेकिन कभी भी कुछ भी शुभ हो नहीं पाता है। भले ही उनका मन का धन है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर शुभ मुहूर्त पे कोई शादी हुई है या कुंडली मिलाकर के शादी हुई है तो फिर वो शादियां हम देखते हैं तलाक में क्यों बदल जाती हैं, आगे चल के उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्योंकि यहां परमेश्वर जानता है कि इस प्रकार की कोई भी विद्या मैंने इस धरती पर नहीं दी है। यहां लिखा है भावी कहलाने वालों को। भावी कहलाने वाले कौन है? जो ज्योतिषी लोग होते हैं, जोशी लोग होते हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे मसीह विश्वासी, मैं सभी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसे हैं जो आज भी जो न्यूज़पेपर है उसमें सबसे बड़ा कॉलम सबसे पहले वो देखते हैं कि आज का राशिफल क्या है। राशिफल जरूर देखते हैं क्योंकि वो उन भावी कहलाने वालों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने क्या पढ़ा है? परमेश्वर कहते हैं कि भूत साधने वालों और भावी कहलाने वालों के साथ जो संगति करता है या उनके पीछे जाता है वो उनके साथ व्यभिचार करता है। और व्यभिचार की सजा क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन तरीके से अपने आप को बचाना है, इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है। अंधविश्वास करना या शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना या फिर भावी कहलाने वाले जोशियों के पीछे भागना, यह बिब्लिकल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को इससे बचना चाहिए। भले ही यह बात परमेश्वर इजरायलियों से कह रहे हैं, लेकिन यह विधियों में नहीं आती है, यह नियम कायदे कानूनों में नहीं आती है, यह मॉरल लॉ में आती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी मॉरल लॉ, जितने भी नैतिक आज्ञाएं हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो सभी मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं, क्योंकि वो कोई विधि विधान नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए हों, वो कोई कायदे नियम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए हों, ये फिजिकल चीजें नहीं है, ये आत्मिक चीजें हैं। क्योंकि जब हम किसी भूत साधने वाले के पास या शुभ अशुभ मुहूर्तों के पास जाकर ऐसे कार्य कराते हैं,
या ऐसे जोशियों के पास जाके अपना हाथ दिखवा रहे हैं या न्यूमरोलॉजी वाली बातें कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर के निकट घृणित बात है, परमेश्वर इससे पसंद नहीं करता है। तो यहां इस 14वें वचन को अपने जीवन में जरूर लागू करना है कि हमें इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो योजना बना रहा है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर यहोवा है जो हमारे लिए योजना बनाता है। हम यिर्मयाह 29:11 में यही बात पढ़ते हैं कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे कुशल की हैं, वो तेरे हानि की नहीं है। तो हमारे लिए योजना बनाने वाला तो परमेश्वर है, तो फिर हम मनुष्यों के पीछे कैसे जाएं कि हमारे लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाल दो, हमारे लिए कुछ शुभ बातें निकाल दो। तो हमें इस बात से हमेशा बचे रहना है, शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानना है, भावी कहलाने वाले यानी जोशियों के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो योजना बनाने वाला है वो परमेश्वर है। आगे 15वें वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के विषय में हम पढ़ते हैं। यहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक भविष्यद्वक्ता को भेजने की प्रतिज्ञा की है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो वचन है जब यहां पर हम 15वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो जो इस्लाम कम्युनिटी वाले हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, वो इस वचन को क्लेम करते हैं अपने नबी को सही सिद्ध करने के लिए। वो इस वचन को बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं। वो कहते हैं देखिए आपकी बाइबल में हमारे नबी के आने की भविष्यवाणी की गई है और मूसा ने इस बात की भविष्यवाणी की है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो एक भी ऐसी बात इसमें यहां पर इस भविष्यवाणी में नहीं पाई गई है जो उनके नबी के साथ मैच करती हो, क्योंकि यहां पर लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, तेरे मध्य से, तेरे बीच में से। यह बात किससे हो रही है? यह वार्तालाप किससे हो रहा है? यह वार्तालाप परमेश्वर का इजराइल से हो रहा है। इजराइल यानी याकूब की संतानें। यहां पर लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, यानी इजराइलियों के बीच में से, अर्थात तेरे भाइयों में से। किस में से? इजरायली जाति भाइयों में से। यहां पर जो ये शब्द लिखा है ना तेरे भाइयों से, तो वो ये कहते हैं देखो इजराइल के भाइयों से कहा गया है। लेकिन यहां पर हम जब इसे लिटरली पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि तेरे बीच में से, तेरे अर्थात तेरे इजरायली भाई बंधुओं में से, जो याकूब की संतानें हैं उनमें से देगा। लेकिन जो उनके इस्लाम के नबी हैं वो तो इजराइल के नहीं है, ना ही वो इजरायली हैं। वो अपने आप को कहां से जोड़ते हैं? वो अपने आप को इस्माइल से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इस्माइल जो है इजराइल का भाई है। इस्माइल जो है इजराइल की संतानें इजराइल की भाई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं है। पहली बात तो ये इजरायलियों के लिए हो रही है। और अगर ये बात कही जाए कि भाई वो इस्माइल के वंश के हैं, तो इस्माइल का वंश जो है परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया है कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं उनसे पूरी कराए। परमेश्वर ने कहा है इस बात को इब्राहिम से कि मैं तेरे निज पुत्र को, तेरी पत्नी के पुत्र इसहाक से तेरे वंश को और तेरी प्रतिज्ञा को चलाऊंगा। तो ये जो भविष्यवाणी हुई है ये उनके नबी के लिए नहीं हुई है। और बहुत ही अच्छी तरह से आप भी इसको रिफ्यूट कर सकते हैं। कई बार इस बात को लेकर के वो जो मसीह विश्वासी जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें भरमाते हैं, उन्हें कहते हैं देखिए मूसा ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की है और प्रभु यीशु मसीह कोई भविष्यद्वक्ता थोड़ी है। देखिए उनकी दो मुही बातें देखिए। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो नबी हैं, वो भविष्यद्वक्ता है और वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो भविष्यद्वक्ता थोड़ी है, वो नबी थोड़ी है। नबी तो उनके नबी, उनके जो उनके इस्लाम के मानने वाले हैं उनके नबी को वो अपना नबी कहते हैं। तो कितनी अलग अलग बातें करते हैं। एक बात पे टिके रहिए ना, या तो ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल भविष्यद्वक्ता है, और अगर आप उन्हें भविष्यद्वक्ता और नबी मान रहे हो तो इसका मतलब ये जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद को मनुष्य का पुत्र, भविष्यद्वक्ता सब बताया है। प्रभु यीशु मसीह भले ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, भले ही वो परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो है एक देह में जो इस शरीर में है, जो कुंवारी मरियम से जन्म लेता है। तो वो देह का कार्य क्या है? उसने कार्य क्या है? उसने परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाया है। भले ही वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन फिर भी उसने एक मीडिएटर होकर के काम किया है और परमेश्वर के वचन ने उसमें होकर के कार्य किया है। तो वो भविष्यद्वक्ता भी है। और ये जो भविष्यवाणी यहां पर हो रही है मूसा के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रही है। यहां पर लिखा है मैं तेरे मध्य में से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। मेरे समान यानी मूसा के समान एक नबी उत्पन्न करेगा, और मूसा के समान अथॉरिटी वाला उन्हें, जैसे मूसा ने क्या किया है, मूसा के समान वाली बातें आप देखिए। मूसा की समानता का नबी कौन है?
मूसा के समानता वाला नबी कौन हो सकता है? क्या वो यशाया हो सकता है? क्या वो यर्मिया हो सकता है? क्या वो दानियल हो सकता है? कौन हो सकता है मूसा की समानता का? मूसा के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? मूसा अपने आप में सबसे अलग क्यों है सारे भविष्यवक्ताओं से? उसने इजराइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। उसने इजराइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर के द्वारा एक वाचा को उसने इजरायलियों के साथ बांधा। परमेश्वर के द्वारा उसने इजरायलियों के साथ एक नई वाचा को बांधा। तीसरी चीज, उसने उस वाचा के तहत एक व्यवस्था को दिया। तो यहां हम मूसा के विषय में ऐसी 3 चीजें देख रहे हैं जो उसके आगे आने वाले जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं उनसे मैच नहीं करती हैं। चाहे वो एलिया हो, चाहे वो एलीशा हो, चाहे वो यर्मिया हो, चाहे यशाया हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो जकरिया हो। यहां 3 बातें मूसा को उन सभी नबियों से अलग करती हैं। पहली, उसके द्वारा परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया। दूसरी, उसके द्वारा वाचा बांधी गई। तीसरी, उसके द्वारा व्यवस्था दी गई। बाकी किसी और नबी के द्वारा ये सारी बातें नहीं की गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यहां पर लिखा है मूसा की समानता में वो भविष्यवक्ता आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं उसने हमें गुलामी से आजाद किया है, उसने हमें स्वतंत्र किया है। जहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों को फिजिकल रूप से मिस्र की गुलामी से आजाद किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार की जो आडंबर हैं, इस संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनसे आजाद किया है। हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वाचा बांधी है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई वाचा बांधी गई है जो अनंत जीवन की वाचा है। और तीसरी बात, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था दी गई। तो ये तीनों बातें मूसा की समानता में होती हैं। बाकी किसी और नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें नहीं कराई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है, तो उसने एक तरीके से यहां पर एक नबी का भी कार्य किया है। उद्धारकर्ता तो वह है ही, परमेश्वर का वचन तो वो है ही, लेकिन उसका जो सेवा कार्य है, वो उसका जो कार्य करने का पैटर्न है, वो एक भविष्यवक्ता की तरह, एक नबी की तरह है। क्योंकि उसने तमाम भविष्यवाणियां की हैं। तमाम भविष्यवाणियां वो आज हम देखते हैं वो पूरी भी हो चुकी हैं और बहुत जल्द बहुत सारी बातें पूरी भी होने वाली हैं। तो मूसा की समानता में केवल प्रभु यीशु मसीह ही खड़े होते हैं। जैसे 3 बातें मैंने आपको बताई जो मूसा को अलग करती हैं, वही 3 बातें प्रभु यीशु मसीह को इस भविष्यवाणी में पूरी तरह से फिट करती हैं। उसके अलावा और कोई नबी इस प्रकार से मूसा की समानता में नहीं है। और जैसा कि जो इस्लामिक लोग हैं जो इस प्रकार के दावे करते हैं, तो वो लोग केवल इन बातों को पकड़ करके लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। यहां पहले ही वचन से यह बात निश्चित तौर पर पूरी हो जाती है कि वो उनके मध्य में से होगा। प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में से हुआ है। यहूदा के गोत्र में से, यहूदियों के यहां वो देहधारी हुआ है। उनके जो इस्लाम के जो नबी हैं वो इस इजराइल के मध्य में से यहां इस धरती पर नहीं आए हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते हैं कि उनसे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। खैर उनका झूठा दावा है। आप उन्हें केवल कुछ बातों से ही उन्हें रिफ्यूट कर सकते हैं और अभी नहीं, बहुत सालों से रिफ्यूटेशन चला आ रहा है। लोगों ने इससे पहले ही बहुत बार रिफ्यूट कर दिया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी यहां पर की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात ये उठती है कि क्या नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह को कहीं भविष्यवक्ता करके दर्शाया गया है? क्या प्रेरितों ने या कभी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता करके इंट्रोड्यूस कराया है? तो इसका जवाब है हाँ। जब हम मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग उसको ये कहते हैं कि वो नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, नासरत का नबी यीशु है। और प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि जब 30वें अध्याय में मंदिर में पतरस ने जो उपदेश दिए हैं, तो यहां पर मूसा की इस भविष्यवाणी को कोट किया है, क्लेम किया है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि मूसा ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। प्रेरितों के कार्य 30वां अध्याय 22वें और 23वें वचन को मैं यहां पढ़ रहा हूं। यहां पर पतरस कहते हैं, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं व्यवस्था विवरण, उसका ये 18वां अध्याय 15वां और 16वां वचन यहां पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्लेम किया है।
उसने यहां कहा कि मूसा ने भी इसके विषय में भविष्यवाणी की है, और केवल पतरस ने ही नहीं, हम स्टीफन के विषय में भी देखते हैं, जो 7वें अध्याय में हम देखते हैं। 7वें अध्याय में जब वो पब्लिक के सामने, पूरे इजरायलियों के सामने प्रभु का प्रचार करता है, जब उसको वो लोग पथरवा करके मार देते हैं, तो उसने भी वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए मूसा की इस भविष्यवाणी को कोट किया है। यहां पर हम अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। 7वां अध्याय उसके 37वें वचन में यहां लिखा है, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा भविष्यद्वक्ता उठाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता और नबी का एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और उसे मूसा की इस भविष्यवाणी से सीधा जोड़ा गया है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके लिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई है, और उसकी समानता में एक भविष्यद्वक्ता उठेगा भी। हमने 3 समानताओं के विषय में बात की, जो बहुत ही मेजर समानताएं हैं। हमने देखा कि आजादी और वाचा और व्यवस्था, यही बातें प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। प्रभु ने आजादी दी, उसने हमें नई वाचा, अपने लहू से नई वाचा को बांधा। उसने हमें विश्वास की व्यवस्था दी कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन और विश्राम पाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और हम समानता को देखते हैं जो मूसा और प्रभु यीशु मसीह को एक करती है। जब हम मूसा के जन्म को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। मूसा के समय में भी हम देखते हैं कि जो फिरौन है, उसने छोटे छोटे बच्चों को वहां मरवा दिया था, और बड़ी मुश्किल से जो हम देखते हैं मूसा को वहां पर देखते हैं बचाया गया था। उस समय में भी बहुत सारे बच्चों को मारा गया, और प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस के द्वारा भी 2 साल तक के जितने छोटे बच्चे थे इस्राएलियों के, उन सब को मरवा दिया गया था। और परमेश्वर ने वहां बड़ी अद्भुत रीति से जो यूसुफ है, जो इस धरती के जो उनके पिता हैं, प्रभु यीशु मसीह को उनको सपने में दे करके ये कहा कि तुम मिस्र की ओर चले जाओ, मिस्र चले जाओ। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह वहां बच गए थे। तो ये भी एक समानता, एक हम कहेंगे कि बहुत बड़ी समानता मूसा और प्रभु यीशु मसीह में है। तो ये जो भविष्यवाणी यहां पर व्यवस्था विवरण 18वें अध्याय 15वें वचन में की गई है, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है, और चेलों ने भी इसका क्लेम इस्राएलियों को दिया कि देखो मूसा ने भी इसके विषय में बता दिया है। और वहां परमेश्वर ने कहा है कि इस नबी की सुनना, अगर कोई इस नबी की इस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा तो फिर मैं उसका अच्छे से न्याय करूंगा, अच्छे से मैं उसका हिसाब करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन 16वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।